हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सडनली मेरे माइंड में थॉट आया कि मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो पहले वेट लूज़ किया हुआ है, मैंने 2 से 3 बार वेट लूज़ किया हुआ है। सो क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था, और आज मुझे कभी लगता है कि शायद आज जो मुझे चीज़ें पता थी, काश उस टाइम पे मुझे वो चीज़ पता होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, हेल्थ कुछ और होती। सो मैं सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, क्या चीज़ें मैंने सीखी। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आप सोच रहे हो अपने वेट लॉस जर्नी को शुरुआत करने में, या फिर आप कंफ्यूज है कि हमें कौन सा डाइट यूज़ करना चाहिए, क्या पर्टिकुलर कोई डाइट यूज़ करना चाहिए, वो डाइट आपकी हेल्थ पे क्या असर करेगा। सो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आज मैं शेयर करूँगी। उससे पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। और उसी के साथ में शुरू करते हैं हम आज के वीडियो की। सबसे पहले जब मैंने वेट लूज़ किया था, करीबन 8 से 9 साल पहले मैंने किया था। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता था कि क्या रहता है, क्या मतलब फॉर्मूला रहता है वेट लॉस करने का। एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है, डाइट ज़रूरी होती है, डाइट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उस टाइम पे शुरुआत करी थी तो कुछ अजीबो तरीके से मैंने करी थी। उस टाइम पे एक वाइब्रेशन मशीन आती थी, जहाँ पे अगर आपका फैट ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी बॉडी ज़्यादा लग रही है, वहाँ पे उस मशीन को लगाया जाता था, वाइब्रेट होती थी, एंड ये कुछ मिनट का या आधे घंटे का सेशन रहता था। उससे मैंने शुरुआत करी थी, और मैंने 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने 10 kg वेट लॉस भी किया था। और उसी के साथ में जो मुझे डाइट वहाँ पे बताते थे, मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली उस डाइट को फॉलो किया था। एंड अब जब मैं उसको देखती हूँ कि उस टाइम पे मेरी डाइट कैसी हुआ करती थी, तो तब मुझे आज इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि मैं कुछ भी नहीं देखती थी। इवन मुझे पता भी नहीं होता था कि उस डाइट के थ्रू मेरी बॉडी में जा क्या रहा है, एंड चाय क्या रहा है, उसी के साथ में विटामिन क्या होता है, मिनरल क्या होता है, या फिर बॉडी में किस चीज़ की नीड है, वो भी मुझे नहीं पता हुआ होती थी। एंड ब्लाइंडली मैं उस चीज़ को फॉलो करती थी, एंड वेट लॉस तो हो गया था, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ इतना था, मुझे नहीं पता था कि फैट लॉस भी होता है या फिर मसल्स गेन भी होता है। मुझे बस इतना था कि मुझे मेरे जो वज़न काटा है उसमें मेरा वज़न कम दिखना चाहिए, तो उसी चीज़ को फॉलो किया था, एंड मैं सक्सेस भी हुई थी उसमें। बट आफ्टर 1.5 मंथ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अलग हो गई थी, एंड मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा वज़न कम होगा तो मैं ज़्यादा अच्छी लगूंगी, उसी के साथ में मुझे ज़्यादा अच्छा फील होगा, पर ऐसे कोई चीज़ें नहीं हो रही थी। मेरा स्किन काफ़ी डल हो गया था, एंड एक्टिव भी फील नहीं होता था, बहुत लेजी लेजी फील होता था। ऐसे लगता था कि आप सोते रहे हो पूरे दिन में, क्योंकि आज जब मैं उसको एनालाइज करती हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि शायद उस टाइम पे मेरी बॉडी में जो चीज़ जाना चाहिए थी डाइट के थ्रू, वो चीज़ नहीं जा रही थी, और स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करने की वजह से कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी भी हो चुकी थी। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। उससे क्या होगा, जब हम गलत तरीके से वजन कम करते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में जब हम कुछ वापस खाना शुरू करते हैं तो हमारा जो वजन रहता है ना, अगर मैंने 10 kg लूज़ किया है तो मेरा कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा वजन वापस बैक आ जाता है, और जो वो वजन जो वापस बैक आता है उसको कम करना और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वेट लूज़ किया था तो मुझे शायद 1.5 महीना लगा था 10 kg लूज़ करने में, पर जब उसके बाद में जब मैंने वापस ट्राई किया तो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लगा, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और उसी के साथ में मुश्किल हो जाता है। एंड हमें फिर उस टाइम पे हमें लगता है कि नहीं, हमारे पे कोई डाइट वर्क नहीं करता है, मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ऐसा फील होने लग जाता था। तो जो फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा खराब था। एंड उसी के साथ में जब मैंने सेकेंड टाइम ट्राई किया था, सेकेंड टाइम पे मैंने पूरा फोकस मेरी डाइट पे किया था। उस टाइम पे मैंने एक्सरसाइज पे बिल्कुल फोकस नहीं किया था। आज मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज एंड डाइट दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो जब मैंने सेकेंड टाइम किया था तब भी मैंने 2.5 मंथ में 9 kg वेट लॉस किया था, पर उस टाइम पे सिर्फ मैंने डाइट पे फोकस किया था, और डाइट पे भी मैंने ये चीज़ें नहीं ध्यान रखी थी कि मुझे कौन सी चीज़ मेरी बॉडी में जाना चाहिए। और मेरे माइंड में सिर्फ यही रहता था कि अगर मैं पहला जितना खा रही थी उससे कम खाऊंगी तो डेफिनेटली मेरा वज़न कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है कि हमें अगर जो भी हम कैलोरी इंटेक कर रहे हैं उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैलोरी अगर हम कम इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली हमारा वज़न कम होता है। पर आज जो मुझे पता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ें सही, उस टाइम पे भी मुझे नहीं पता थी।
तो मैं ये समझती हूँ कि जब वो भी मैंने वेट लॉस किया था वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत तरीके से हुआ था, क्योंकि मैंने पूरा फोकस डाइट पे किया था। एंड डाइट पे फोकस करने के बाद भी मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मेरी बॉडी में नीड क्या है। सो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब भी शुरुआत करते हैं कि हमें लगता है कि नहीं हमें वेट लॉस करना है, हम सर्च करते हैं बहुत सारे डाइट प्लान, हम किसी पर्टिकुलर डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। सो ये जो मेरी जर्नी थी वहाँ पे मुझे एक चीज़ तो समझ में आया कि किसी भी पर्टिकुलर डाइट को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हम ऐसी कोई चीज़ हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए जो हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर पाए। एंड उसी के साथ में हमें थोड़ी सी चीज़ें समझनी है कि डाइट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या खा रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या इंटेक कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंटेक कर क्या रहे हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं हमें उसको कम खाना है तो वज़न कम हो जाएगा, वज़न कम हो जाएगा। पर मैटर करता है कि हमें वज़न कम करना है या फिर फैट कम करना है। सो हमारा गोल आज इतने टाइम के एक्सपीरियंस के बाद में मुझे ये लगता है कि हमें हमेशा फोकस करना चाहिए हमारे फैट के ऊपर। हमारी बॉडी में से जब फैट कम होगा तो हम हेल्दी फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे, एनर्जेटिक लगेगा, और जो वज़न कम किया है ना वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो यही चीज़ है कि हम जब भी डाइट को सर्च करते हैं उससे पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी बॉडी की नीड क्या है। जब हम ये समझेंगे कि हमारी बॉडी में प्रॉपर कार्ब्स जाना चाहिए, हेल्दी फैट्स जाना चाहिए, प्रोटीन जाना चाहिए। इससे पहले जब मैंने 2 बार वज़न कम किया था मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि प्रोटीन क्या होता है, हमारी बॉडी में कितना जाना चाहिए, कार्ब्स कितनी क्वांटिटी में जाना चाहिए। सो आज कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे पता है कि हमारी डाइट में हमारी जो लंच होता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो कैसा होना चाहिए, और तीनों का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है हमारे रूटीन में। सो इन सारी चीज़ों को समझ के जब हम वेट लॉस करते हैं तो अच्छे से भी वज़न कम होता है और हम लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको मेंटेन भी कर पाते हैं। सो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि किसी डाइट को पर्टिकुलर ऐसा फॉलो मत करिए, क्योंकि अगर कोई डाइट आपको वीक बना रही है तो वो डाइट आपके लिए सही नहीं है। हमें हमेशा देखना चाहिए कि पूरे दिन की जो डाइट रहती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी में जा रही है। ऐसा नहीं हो जाए कि वज़न कम करने के चक्कर में कम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स जो होते हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो हर चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी में पानी कितना जा रहा है, क्या प्रॉपर आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपकी स्लीप कितनी हो रही है, आप कितने घंटों की नींद ले रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज मैटर करता है, नहीं, आपकी स्लीप भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको हेल्दी रखने में। तो स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको स्लीप भी कब अच्छे से पूरी होगी, कब अच्छे से आपको नींद आएगी, जब आप डाइट प्रॉपर अच्छे से ले रहे होंगे। तो थर्ड थिंग कि हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मोस्टली हमारे ब्रेकफास्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस हम नहीं समझते, पर ब्रेकफास्ट हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ब्रेकफास्ट सही रहेगा तो डेफिनेटली आपका पूरे दिन का जो डाइट रहेगा वो आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। लंच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी लंच की प्लेट में प्रॉपर कार्ब्स आना चाहिए, फैट आना चाहिए, प्रोटीन आना चाहिए, और ये जो तीनों चीज़ों की क्वांटिटी है वो पूरे दिन के डाइट में हमारी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। उसी के साथ में डिनर की बात है, हम हमेशा ये सोचते थे कि डिनर हमें रात को जो भी खाना लेते हैं तो वो हेवी होगा तो चलेगा। मुझे अभी समझ में आया है कि डिनर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी वेट लॉस की जर्नी में। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और उसी के साथ में एक्सरसाइज 30 मिनट थोड़ा सा वर्कआउट हम कुछ भी करते हैं उससे भी हमारे रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे समझ में आई। तो बस यही कि जब भी आप भी अगर किसी डाइट को अच्छे से ढूंढ रहे हो तो हमें पहले उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, कुछ भी हमें ऐसे नहीं फॉलो कर लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जो डाइट मुझ पे वर्क कर रहा है तो शायद वो डाइट आपके ऊपर वर्क नहीं करे। तो हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर ऐसा डाइट को दे रखा है, इस डाइट को मैं फॉलो करूँगी तो मेरा बेटर रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, आपकी हेल्थ अलग है, सामने वाले पर्सन की हेल्थ अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। सो इन सारी चीज़ों से, मिस्टेक से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको भी मैं ऐसे प्रॉपर उनको बताती हूँ कि कभी हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि मुझे फटाफट से वज़न कम करना है, मैं कुछ भी डाइट स्ट्रिक्टली कुछ भी डाइट दे दो मैं फॉलो कर लूँगी। बहुत सारे लोग सिर्फ फ्रूट पे रह जाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ जूस पीते हैं वेट लॉस करने के लिए, जो बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही अनहेल्दी तरीका है वज़न कम करने का। सो वज़न कम करने के लिए हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि हमारी डाइट 3 महीने तक हम इसे डाइट को
को फॉलो करेंगे, 6 महीने तक इसी डाइट को फॉलो करेंगे। हमें हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी है, हमें उस चीज़ को लाइफस्टाइल बनानी है ताकि हम लॉन्ग वे उसको हम अच्छे से फॉलो कर पाए और उसके हमें बेनिफिट बहुत अच्छे से मिले। सो यही चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एंड अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा। हमेशा अपने हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझिए, किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले हमें उस पर रिसर्च करनी है, उसके ऊपर सोचना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।